हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम एक और आइल्स एसे सैम्पल के वॉक थ्रू के साथ आए हैं। आज आप सीखेंगे कि एक एसे कैसे लिखा जाता है और कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे। साथ ही कुछ नए आइडियाज़ भी आपको मिलेंगे। आप अपनी नोटबुक्स और पेन या पेंसिल ले आइए और जो भी नया आज आप सीखते हैं प्लीज़ उसे नोट कीजिए। लेट अस सी आज का एसे क्या है। As most people spend a major part of their adult life at work, job satisfaction is an important element of individual well-being. What factors contribute to job satisfaction? How realistic is the expectation of job satisfaction for all workers? यहाँ ये लिखा गया है कि ज़्यादातर लोग एक बड़ा पार्ट अपनी एडल्ट लाइफ का अपने काम पे बिताते हैं, इसीलिए जॉब से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि एक ओवरऑल जो अपनी जॉब को लेकर आपकी फीलिंग होती है। फॉर एग्जांपल, अगर जॉब पे ग्रोथ मिल रही है, आपके कोलीग्स कैसे हैं, अगर जॉब से आप सेटिस्फाइड हैं और खुश हैं तो उसे जॉब सेटिस्फेक्शन कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इंडिविजुअल वेलबींग का। एक इंडिविजुअल की वेलबींग को ये चीज़ काफ़ी इम्पैक्ट कर सकती है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉब सेटिस्फेक्शन हो भी सकती है या नहीं। ऐसे को हम ऐसे स्ट्रक्चर करेंगे कि एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो होगा ही, इसके अलावा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे कोई वर्कर जॉब सेटिस्फेक्शन अटेन करता है, राइट। यहाँ हम डिफरेंट रीजंस देंगे क्योंकि हर इंसान के लिए जॉब सेटिस्फेक्शन के मीनिंग्स अलग हो सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कि किस तरह, क्यों ये माना जाता है या क्यों आजकल जॉब सेटिस्फेक्शन मुश्किल है। थोड़े से हम रीजंस लिखेंगे उसमें, और फिर फाइनली मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताऊंगी कि क्या चेंजेस हो रहे हैं या क्या चेंजेस हम ला सकते हैं जिससे जॉब सेटिस्फेक्शन अटेनेबल हो जाती है। चलिए देखते हैं जल्दी से हमारा इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है। अ सिग्निफिकेंट स्पैन ऑफ वंस ग्रोन अप ईयर्स इज स्पेंट वर्किंग. Probably because of this, there is a lot of emphasis on how rewarding it is, as it is directly related to one's welfare. In this essay, I shall give a detailed description of the various factors leading to job satisfaction and evaluate if it is possible to achieve it. देखिए, मैंने शुरुआत की है इसी बात से कि एक significant span, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, people spend a major part of their adult life. तो मैंने लिखा है सिग्निफिकेंट स्पैन ऑफ वंस ग्रोन अप ईयर्स। एडल्ट लाइफ को ग्रोन अप ईयर्स लिख दिया, मेजर पार्ट को सिग्निफिकेंट स्पैन लिख दिया। सिग्निफिकेंट स्पैन वर्ड यूज होता है टाइम के लिए। इज स्पेंट वर्किंग, वो काम करते हुए बीतता है। प्रोबेबली का मतलब होता है मे बी। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन हाउ रिवॉर्डिंग इट इज, एज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वंस वेलफेयर। क्योंकि ये कहा जाता है कि एक इंसान के वेलफेयर से डायरेक्टली रिलेटेड है। फिर मैंने अपनी इंट्रोडक्शन को क्लोज़ किया है और फिर बताया है कि मैं इस एसे में क्या करूँगी। मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी वो सब फैक्टर्स जो जॉब सेटिस्फेक्शन को लीड करते हैं, और इवैल्यूएट करूँगी कि ये सेटिस्फेक्शन पाना पॉसिबल भी है या नहीं। देखिए, जब मैं सेटिस्फेक्शन की बात करूँगी तो मैं एक टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल वेलफेयर की बात करूँगी एट जॉब। चलिए देखते हैं कि मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 कैसे लिखा है। पीपल गेट जॉब सेटिस्फेक्शन ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स. Some people attain job satisfaction if they work on something they adore and have freedom of expression, while others find job satisfaction if they earn well. Other factors that can enhance the sense of fulfillment at work are cooperative colleagues, timely promotions, transparency, and a modern workspace with modern facilities. Furthermore, some people desire work-life balance and a peaceful life. Thus, job satisfaction has distinct meanings for different people. यहाँ देखिए, पहले तो मैंने ये बात कही है कि जॉब सेटिस्फेक्शन का कोई एक डेफिनेशन नहीं है। हर किसी के लिए इसका मतलब अलग ही है। कुछ लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब वो कुछ ऐसा करते हैं जिसे वो लव करते हैं, मतलब समथिंग दे लव डूइंग। कुछ लोगों के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनकी जॉब पे सेटिस्फेक्शन की डिग्री को बढ़ाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब हाई पे पैकेज होता है। जो दूसरे कारण हैं वो है कोऑपरेटिव कोलीग्स, एज इन हमारे आसपास के लोग हमारे साथ कितने अच्छे हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है, टाइमली प्रमोशंस, ट्रांसपेरेंसी मतलब जो इन्फॉर्मेशन एक एम्प्लॉय को, वर्कर को मिलनी चाहिए वो उसको मिलती है या नहीं है, या उससे इन्फॉर्मेशन छुपाई जाती है या कंसील की जाती है। मॉडर्न वर्क स्पेस विद मॉडर्न फैसिलिटीज़,
कि एक काम करने की जगह जो है वो अच्छी हो, तो उससे भी हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन एनहांस होती है। देखिए, मैंने सेटिस्फेक्शन के लिए कई वर्ड्स का यूज़ किया है, फुलफिलमेंट, आगे जाकर भी मैंने कंटेंटमेंट वर्ड का यूज़ किया है। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो बार बार यूज़ हो रहा है एंड देर आर सम गुड सिनोनिम्स ऑफ इट, तो आप उनका यूज़ कीजिए। नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ हमने लिखा है कि क्या चीज़ें हैं आजकल जिससे लोगों को लगता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन हो नहीं सकती। इसको मैंने बहुत लंबा नहीं लिखा क्योंकि ऐसे मुझे लग रहा था कि मेरा लंबा होने जा रहा है, इसीलिए मैंने कुछ चीज़ों को शॉर्ट में सम अप करने की, समेट स्क्वीज़ करने की कोशिश की है। However, many complain that contentment in a job is hard to achieve. For today, businesses set near unachievable targets for their employees. Additionally, due to a lack of good job opportunities or the latest skill sets, sometimes people work in conditions they don't like or are non-conducive to their well-being. Nonetheless, two solutions can be provided for solving the lack of contentment at jobs. यहाँ फिर मैंने देखिए शुरुआत हाउएवर से की है, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ 1 में हमने जॉब सेटिस्फेक्शन के रीजंस लिखे हैं या वो सब फैक्टर्स लिखे हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन की डिग्री को बढ़ाते हैं, उसे एनहांस करते हैं। फिर मैंने इसकी शुरुआत हाउएवर से इसलिए की है क्योंकि यहाँ मैं ये बता रही हूँ कि क्या वजह है कि हमारे लिए जॉब सेटिस्फेक्शन अटेन करना मुश्किल हो जाता है, मतलब एक कॉन्ट्रेरी बात कर रही हूँ। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं दैट कॉन्टेंटमेंट इन अ जॉब, कंटेंटमेंट मीन्स इट मीन्स सेटिस्फेक्शन इज़ हार्ड टू अचीव, मुश्किल है अचीव करना, क्योंकि आजकल मैंने कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस की जगह लिखा है बिजनेसेस नियर अनअचीवेबल टारगेट सेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, कि लगभग ऐसे टारगेट सेट कर देते हैं जिसको वो अचीव नहीं कर सकते, जिससे एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन किया मैंने, इतना काफ़ी है। एडिशनली फिर मैंने दूसरा रीज़न लिखा है, ड्यू टू अ लैक ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़ और द लेटेस्ट स्किल सेट, समटाइम्स पीपल वर्क इन कंडीशंस दे डोंट लाइक और आर नॉन कंड्यूसिव टू देयर वेलबींग। फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं या तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या फिर उनके पास इतना स्किल सेट नहीं है, तो जो भी उन्हें काम मिलता है वो उसको करते हैं। नॉन कंड्यूसिव का मतलब होता है कि नॉन फेवरेबल एटमॉस्फेयर में वो काम करते हैं। किसके लिए नॉन फेवरेबल? उनके वेलबींग के लिए। वेलबींग होता है एक ओवरऑल जो हमारा कुशल मंगल होता है, जब कोई इंसान हेल्दी होता है, हैप्पी होता है, तो उसकी हेल्थ और हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड वेलबींग। सो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हूँ। बेसिकली मैं यहाँ ये प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, मे भी ऐसा लगता हो कि ये डिफ़िकल्ट है इसको ऑब्टेन करना, लेकिन ये भी सच है और बहुत सारे लोग इसके बारे में कंप्लेन करते हो, बट 1-2 तरीके से ये फिर भी अटेनेबल है टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो मेरे नेक्स्ट पैराग्राफ में यही है। मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ की शुरुआत की है फर्स्टली से। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं 2 सॉल्यूशंस दे रही हूँ। फर्स्टली मतलब मेरा पहला सॉल्यूशन है। सॉल्यूशंस हैं या समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन। Many organizations have started to provide facilities and a favorable atmosphere to people to enhance their happiness and effectiveness at work. बहुत सी organizations ने इस चीज़ को समझा है और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ और एटमॉस्फेयर को कैसे फेवरेबल बनाना है वो उस पर काम करते हैं और वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है, उनकी हैप्पीनेस बढ़ती है और काम पर भी उनकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब कि वो अपना काम भी फिर अच्छे तरीके से करते हैं क्योंकि वो खुश होते हैं। Secondly, it has been seen that job satisfaction can be achieved by taking charge of one's life. Many people today convert their passions or hobbies into their professions, which makes them more joyful. For example, it has been seen that many engineers and doctors have been opting for careers in movie making, singing, or stand-up comedy as they find contentment and delight in these fields. Thus, they gain liberty and creative satisfaction and solve the issue of lack of job satisfaction to a great extent. पहला हमारा सॉल्यूशन है कि कंपनीज कैसे लोगों को फेवरेबल सिचुएशंस और एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकती है और कर भी रही हैं। और दूसरा ये है कि कैसे एक इंसान अपनी लाइफ का चार्ज लेकर अपनी सिचुएशन को बेटर बना सकता है। मतलब और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, बट हमने यहाँ पे 2 ही लिखे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि लोग कई बार अपने पैशंस को और अपनी हॉबीज़ को अपने प्रोफेशन में चेंज करते हैं। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि बहुत से इंजीनियर्स और डॉक्टर्स
मूवी मेकिंग में, सिंगिंग में या फिर स्टैंड अप कॉमेडी में अपने करियर्स ढूंढ रहे हैं, मतलब उन्होंने ऑप्ट किए हैं, जिससे उनको कंटेंटमेंट मिलता है, मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है और डिलाइट भी मिलता है, मतलब दे आर डिलाइटेड टू डू व्हाट दे लाइक दिस हैज़ बीन अ ट्रेंड लेटली। फिर मैंने आगे लिखा है 10 दे गेन लिबर्टी एंड क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन। इस वजह से उन्हें लिबर्टी मिलती है, मतलब फ्रीडम मिलती है, और एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन, एक ऐसी सेटिस्फेक्शन जो क्रिएटिव काम करने से होती है, और उससे उनका जो इशू है ऑफ लैक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, वो लार्ज एक्सटेंट तक जो है वो इशू रिजॉल्व होता है। इस पैराग्राफ में मेरा बताने का मतलब ये है कि इसका भी ऐसा नहीं है कि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती, वही बात हमने अपने कॉन्क्लूजन में लिखी है। फाइनली जॉब सेटिस्फेक्शन इंडीड इज़ डिज़ायर्ड बाय ऑल। फाइनली से रीडर को ये पता लगता है कि ये कॉन्क्लूजन है, जॉब सेटिस्फेक्शन एक्चुअल में सबके द्वारा डिज़ायर की जाती है। नेवरदलेस, फिर भी, इट इज़ हार्ड टू ऑब्टेन बट नॉट इम्पॉसिबल, एंड द वर्ल्ड इज़ स्लोली ट्राइंग टू मूव इन अ डायरेक्शन वेयर देयर इज़ मोर कंटेंटमेंट एट वर्क। इसको पाना हार्ड होता है कई बार, पर दुनिया धीरे धीरे उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, जहाँ काम में ज़्यादा कंटेंटमेंट मिले उन्हें। तो यहाँ पर हमारा एस्से ख़त्म होता है। आई होप आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। जाने से पहले मैं आपको महात्मा गांधी की कही हुई एक बात याद दिला दूँ, आपके साथ शेयर कर लूँ। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप वो चेंज पहले खुद में लाइए जो आप अपने इर्द गिर्द देखना चाहते हैं, उसके बाद बाकी की दुनिया में चेंज की उम्मीद कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे ये वीडियोस यूज़फुल हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट्स में अपने फीडबैक छोड़िए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता है, और अगर आपको लगता है कि कहीं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। दिस इज़ ऑल, थैंक यू एंड बाय।